दादा, इनसे कहो शहर जाकर उनकी जानकारी लाए जिन्होंने अपने सबसे ज्यादा पोस्टर लगवाए। जिस आदमी के सबसे ज्यादा पोस्टर होंगे वही हमारा अगला शिकार होगा। ग्रेनाइट का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मंजूनाथ, जिसके पास 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, बहुत सारे सोने की मूर्तियां हैं, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। रोज सुबह मंदिर जाता है, उसके बाद ऑफिस और ऑफिस के बाद होटल। जिन पर विश्वास है ये सिर्फ उन्हीं से मिलता है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उसकी एक खदान बंद करवाई है। उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली में बहुत सारे झगड़े हैं। इस वक्त वो बहुत परेशान है। पता करो ये मंजूनाथ के सबसे करीबी लोग कौन है। हम पर जरा सा भी शक नहीं आना चाहिए। उग्रप्पा गौड़ा इस धंधे में मंजूनाथ का राइट हैंड है। वो मंजूनाथ के सभी काले धंधों में शामिल है। मंजूनाथ का सारा एक्वा बिजनेस उसके नाम पर ही चलता है। मंजूनाथ की सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वही निपटाता है। उग्रप्पा गौड़ा का असली धंधा रियल एस्टेट का है। अम्बरीश सीआई, मंजूनाथ का सबसे खास आदमी, नाम का पुलिस वाला है, असल में पैसों का भूखा है। पैसे के लिए किसी का भी हो सकता है। और वो एक ज्योतिषी भी है, नाम वेद षणमुगम। काफी वफादार है, पैसों का कोई लालच नहीं है उसे। मंजूनाथ उस पर काफी भरोसा करता है। उससे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता वो। मंजूनाथ इन तीनों से लगभग हर रोज बात करता है। तो पहले इन तीनों को फंसाना होगा। कैसे? कैसे हो गुरु? हाय उत्तम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वेलकम। Thank you। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मंजूनाथ तक हम सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उसके आदमी को फंसाना होगा। ये उग्रप्पा है और इसका असली धंधा रियल एस्टेट है। उग्रप्पा गौड़ा, मैंने ही फोन पर आपसे बात की थी। यही वो जमीन है। इस तरफ 50 एकड़ है और उस तरफ 50 एकड़ है। टुकड़ों में मत दिखाओ, सिंगल पीस जो पूरा 200 एकड़ का हो। जरूर दिखाऊंगा। हेलो, आरपी के लिए पाटिल से मिला था और मैंने रेट की भी बात कर ली थी। सिंगल पेमेंट 100 CR, रेट एकदम फिक्स है। ओके, जैसा आपने कहा था, यह है 200 एकड़ का टुकड़ा सर। इस पर तो जरूर मुकदमे होंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस अपनी जेब में है सर। ईमानदारी होनी चाहिए। आई गो बाय रूल्स। एक NRI का 250 एकड़ का टुकड़ा है। लेट मी सी। हेलो ब्रदर, कैसे हो? अच्छा सुनो, एक काम करो, अपना 20 करोड़ कमीशन निकाल लो और बचे 130 करोड़ मेरे घर पे भेज देना। ओके, टेक केयर। यही वो जमीन है सर। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये शहर से काफी दूर है। शहर के आसपास कुछ दिखाओ यार। 100 करोड़ ज्यादा भी लगेंगे तो चलेगा। हेलो, मेरा टाइम खराब कर रहे हो। आरपी को देखना ही कितना मुश्किल है और उसका भाव ताव करना तो नामुमकिन है। ब्रदर, बार बार एक ही बात बोलकर टाइम खराब मत करो। ओके, उन्हें अंदाजा नहीं कि आरपी क्या चीज है। वेरी पावरफुल। अच्छे से समझा देना उन्हें। सर, आप बार बार आरपी के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे वो कौन है सर? आरपी मतलब राइस पुलिंग, और जो कोई उससे जुड़ गया उसकी लाइफ बदल जाएगी। उसकी सारी परेशानियां खत्म। वो जिंदगी की ऐसे ऐसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। सर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप सच कह रहे हैं? मेरा असली बिजनेस ही आरपी है और इसी से मैं करोड़ों कमाता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई पार्टी हो तो बताना। सिंगल पेमेंट में 10 करोड़ का कमीशन। ओके? सिंगल पेमेंट में 10 करोड़? ये किताब ज्योतिष के हाथ में पहुंचनी चाहिए। अरे अरे अरे, क्या हुआ? अरे लगी तो नहीं ना? ये लीजिए। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं।
इस कलश के दर्शन मात्र से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जल्दी ही मिनिस्टर से मिलूंगा। खदान की सारी फाइल तैयार कर लेना। 50 करोड़ का कैश भी तैयार रखना। नमस्ते। आरपी यानी वही जो मंदिर के ऊपर स्वर्ण कलश होता है, राइस को अपनी ओर खींचता है। अच्छा है। वेरी पावरफुल। मैंने भी उसके बारे में सुना है। उग्रप्पा। हाँ उग्रप्पा बोलो। आरपी के लिए एक पार्टी तुमसे कल मिलना चाहती है। उनका गेस्ट हाउस ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। ये तो फंस गया, कल गेस्ट हाउस में मिलना है। गौड़ा तो ठीक है, लेकिन पुलिस का क्या करेंगे? नेक्स्ट प्लान क्या है? हाय, हाय, आई एम कुबेर गोस्वामी। आई एम अम्बरीश। जो कलश आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है। व्हाट? अगर मेरा साथ दिया तो 10 करोड़ दूंगा, वो भी एडवांस। मुझे तो लगा था कि तू सच में जूस पीता है, लेकिन तू तो मिक्स करके पीता है। Cheers. चीयर्स। हाँ? अरे अब उठा भी लो। लेता हूं ना भाई। टेक केयर उत्तम। सी यू बॉस। जी जी, मिलते हैं। बाय बाय। बाय। हाय। हाँ बोलो उत्तम। गुरु भाई, अवनी की जान को खतरा है। अगर उसे बचाना है तो इन्हें फंसाना होगा। पशुपति के दिमाग में कुछ चल रहा है, उस पर नजर रखिए। ठीक है। मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा और आपको डिटेल्स दूंगा। तब तक संभाल लीजिए प्लीज। वो कहाँ है? पशुपति और उसकी गैंग को बाहर रोक लेना। ठीक है। वो सब मैं देख लूंगा। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल बिजनेस है ये। स्वामी आपसे आकर खुद ही मिल लेंगे। ठीक है। यहाँ क्यों रुक गया? बंदूक लेनी है। बंदूक किस लिए? अब हम मंजुनाथ के घर जाने वाले हैं। गलती हुई तो हम में से कोई जिंदा वापस नहीं आएगा। ठीक है, समझ गया। चल। सिर्फ तू ही जाएगा। वो मुझे दे, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। अरे बाप रे। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी आप यहाँ बैठिए, मैं पार्टी को बुलाता हूँ। बंदूक संभाल कर। क्यों? देख रहे हो ना यहाँ कितने लोग हैं। गलती हुई तो गेम बच जाएगा। स्वामी जी आ गए हैं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार मंजुनाथ सर। बैठो मंजुनाथ। नमस्ते स्वामी जी। सुना है ऐसा ही एक सीएम के पास भी है, सच है क्या स्वामी? जो सुना है वो 100% सच है। वो एमएलए था तो सबने कहा सीएम नहीं बन पाएगा, लेकिन देखो हाई कमांड नहीं उसे कैसे एकदम से सीएम बना दिया। इसके पीछे उस मंदिर का कलश है जो उसके घर में एक दिन पहले पहुंचा। इसकी शक्ति ने उसे शक्तिशाली सीएम बनाया। क्या इसमें सच में इतनी शक्ति है स्वामी? मंजुनाथ, मैं तुम्हें ठीक से समझाता हूं।
जानते हो राइस पुलिंग क्या होता है? अगर इस कलश को बीच में रखकर इसके चारों तरफ राइस डाल दें तो ये राइस को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब पुल करता है। इसे कहते हैं राइस पुलिंग। यही इसकी ताकत आजमाने की पद्धति है। क्या सच में इसमें इतनी शक्ति है? हम बस इसे साधारण कलश समझते हैं, जैसे हम मंदिर में एक मूर्ति रखते हैं और ध्यान लगाते हैं। तुमने ओम का मंत्र तो सुना होगा। वो ओम नहीं होता, आऊम। आऊम एक ऐसी आवाज है जो मुंह से बिना रुकावट आती है। इस आऊम की शक्ति से हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान से हम शब्दों को मंत्र में बदल देते हैं। और जब यही मंत्र रोज बोला जाता है तो मूर्ति में भी जान आ जाती है और फिर उसी मूर्ति को मंदिर में प्रतिस्थापित किया जाता है। जब इन मंत्रों का उच्चारण हर रोज 1000 बार होता है तो शक्ति मंदिर के ऊपर वाले कलश में समाती है और वहीं धीरे धीरे इकट्ठा होती रहती है। और जब उस शक्ति से भरे कलश पर बिजली कड़कती है तो इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि प्रलय ला सकती है। जब यही शक्ति किसी आदमी के हाथ लग जाए तो उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। वो चक्रवर्ती बन जाता है, 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 चक्रवर्ती बन जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रोज इसका ध्यान लगाना। भाई क्या हुआ भाई? वाह वाह, क्या कमाल का भाषण दिया तूने। अगर मेरे पास 100 करोड़ होता तो मैं ही कलश खरीद लेता। मैंने जो कहा वो सच था। क्या कह रहा है? किसी को फंसाना है तो झूठ में थोड़ी सच्चाई होनी चाहिए। वाह वाह वाह, तू सच में तेज है। जब यही शक्ति किसी आदमी के हाथ लग जाए तो उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। वो चक्रवर्ती बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है। ये कलश बहुत शक्तिशाली है। जिसके पास होता है वो भाग्यशाली होता है। वैसे तो ये पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कलश कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने कलश के बारे में छानबीन कर ली है, वो 100% असली है।